ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स पोलिनोमियल्स का है, जिसे कि हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। देन आपसे बोला जा रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज फाइंड करना है। जीरोज यानी कि ये जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है ना, ये x की किन किन वैल्यू के लिए आपका ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है ये आपका जीरो हो जाएगा, वो सभी इसका जीरोज होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरोज होंगे। तो सबसे पहले हम मिड टर्म स्प्लिट का यूज करके इसके जीरोज को फाइंड करेंगे। वी हैव क्या दिया हुआ है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए, अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होता है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना, अभी क्या है यहाँ पे है 2, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ में, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ पे ये ध्यान दो, ये 12 जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे अभी आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव है और हमें पता है जब हम मिड टर्म स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे ना दो टर्म्स बनेंगे, ठीक है। दोनों टर्म्स के कुछ ना कुछ तो साइन होगा। अब बताओ दोनों का साइन कैसा होगा, और हमें ये जो पॉजिटिव जो नंबर मिला हुआ है ना, ये हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आना चाहिए। तो अब आप ही बताओ ये पॉजिटिव कब कब आ सकता है। एक तो ये कंडीशन हो सकता है जो दोनों के दोनों टर्म्स आपके पॉजिटिव रहे, या दोनों के दोनों टर्म आपके नेगेटिव रहे, तभी ये आपका पॉजिटिव होगा। ये 12 आपका पॉजिटिव है। अब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव या दोनों के दोनों नेगेटिव अगर होगा तो इसका मतलब दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सेम साइन है तो हम ऐड करके मिडिल टर्म ला सकते हैं। अब जब हम ऐड करेंगे तो ये ध्यान देखना, तो अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो बीच में जो साइन है, बीच में क्या है आपका माइनस, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों टर्म हमें जोड़ करके मिलेंगे। जैसे कि इस केस में देखो 12 है, तो 12 का हम अगर फैक्टर करेंगे तो देखो, अगर 1 और 12 में रखूं, ठीक है, 12 का एक फैक्टर 1 है, तो 1 और 12 से एक फैक्टर बना, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, जो कि ये आपका यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। अब 2 से चेक करते हैं, तो 2 से होगा, तो 2 और 6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाते हैं। जब हम 2 और 6 को जोड़ते हैं ना तो मुझे मिलता है 8। अब ये जोड़ करके आ रहा है, तब अब इसका साइन कैसा होगा, तो ये होगा आपका माइनस 6x और माइनस 2x। अब आप जब ही इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6x माइनस 2x को, तो ये मल्टीप्लाई होकर के आपका हो जाएगा प्लस का 12x स्क्वायर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस का 12 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे हम तो यहां से आपका माइनस का 8 हो जाएगा। तो बस इसको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब माइनस 8x को हम लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस 2x, इस दोनों को जोड़ेंगे हम तो माइनस का 8x हो जाएगा। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉफिशिएंट को माइनस 6 और माइनस 2 को, तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 6। अब यहां से हम ये दोनों टर्म में जो है 2 और 6 2 के टेबल में आता है, इस दोनों में आपका x भी है, तो हम यहां से 2x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका x माइनस 3। और यहां पे देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी आपका 2 का मल्टीपल है, तो यहां से हम माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका, यहां से माइनस 2 निकल गया तो बचा आपका x, और यहां से माइनस का 2 निकलेगा, ठीक है, तो बचेगा आपका माइनस का 3। अब आपने अभी तक सही किया है, इसका प्रूफ ये है, तो ये दोनों जो ब्रैकेट है आपका वो सेम है, ठीक है। अब इस x माइनस 3 को हम इससे कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 3 कॉमन, तो बचेगा कितना, यहां पे बच जाएगा आपका 2x, यहां पे बचेगा आपका माइनस का 2। अब ये दो फैक्टर के फॉर्म में इसे हमने एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन हमें जो है अभी इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। जीरोज यानी कि ये ऐसा वैल्यू हमें निकालना है जब उस वैल्यू के एक्सप्रेशन में डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपका जीरो हो जाए। तो अगर हम इन दोनों फैक्टरों को अगर हम जीरो के इक्वल अगर कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, अगर ये फैक्टर अगर जीरो हो गया तब भी ये आपका पूरा एक्सप्रेशन जीरो होगा, और ये फैक्टर भी अगर आपका जीरो हो गया तब भी आपका एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा।
लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा, यहां से आपको x की वैल्यू वो दो वैल्यू आ जाएगी जिसके कारण जो है ये एक्सप्रेशन आपका 0 होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्व टू 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज 0। ये हो जाएगा आपका 0। कब होगा, व्हेन x माइनस 3 इज इक्व टू 0। और यहाँ पे एक स्टेप और यहाँ पे आप लिख लो, तो देखो यहाँ पे ना आपका दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं यहाँ से ना 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये टर्म्स हो जाएगा आपका x माइनस 1, इसको मैं लिख लेता हूँ x माइनस 3। तो अब आपका हो जाएगा, एक तो हो गया आपका x माइनस 3 जीरो होना चाहिए, दूसरा है आपका x माइनस 1, और x माइनस 1 इज इक्व टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर 3 और x इज इक्व टू 1। सो द zeros टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 आर 1 एंड 3। अब हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। अब देखो, अगर आपको ax² प्लस bx प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, देन यहां पे एक बात आप देख पा रहे हो, जो x² का जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम a बोलते हैं साइन के साथ में, जो x का कॉफिशिएंट होता है वो आपका b होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आपका c होता है। ये तो आपको क्लियर है। अब अगर हम सम ऑफ जीरोज करेंगे, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसके दो जीरोज होते हैं, अल्फा एंड बीटा, और इसका जो सम ऑफ जीरोज होगा इसका मतलब उस दोनों को हम जोड़ेंगे अल्फा और बीटा को, ठीक है, तो वो होगा उसका सम ऑफ जीरोज। तो हमें ये वेरीफाई करना है, ये जो आपका सम ऑफ जीरोज है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ये बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये ए क्या है, x² का कॉफिशिएंट। तो हमें दिखाना है जो हम सम ऑफ जीरोज हम वैसे निकालेंगे या हम डायरेक्ट विदाउट जीरो निकाले हुए, अगर हम इस कॉफिशिएंट का यूज करके हम अगर सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो दोनों ही केस में आपका सेम ही वैल्यू आएगा। तो हम चेक करते हैं ऐसा होता है कि नहीं हो रहा है। तो नाउ वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरो जो होगा डेट इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी कि x की एक वैल्यू जो है वो आपका अल्फा होता है, दूसरा वैल्यू उसको हम बीटा मानते हैं। तो डेट इज इक्वल टू 3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 4। और हम इस 4 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -8/2। ठीक है, देखो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा। डेट इज इक्वल टू, अब देखो, अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम ध्यान देंगे, ठीक है, तो यहां पे x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है आपका -8 और c है आपका 6, यानी कि ये जो -8 है ना, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो गया आपका माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज इक्वल टू -b/a हो गया। यानी कि सम ऑफ जीरोज आपका उतना ही हो रहा है जितना आपका माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² हो रहा है। अब हम देखते हैं क्या प्रोडक्ट में भी ऐसा हो रहा है, यानी कि c/a हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा
दिस इज इक्वल्स टू, तो अल्फा आपका इन दोनों में से एक होगा यानी कि 3 या 1 हो सकता है, बीटा भी आपका इन दोनों में से एक होगा, जो अल्फा होगा तो दूसरा वाला बीटा होगा, तो ये हो जाएगा, मैं अल्फा इस यहाँ पे 3 मान के चलता हूँ और बीटा आपका 1 मान के चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। इस 3 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3/2 यानी कि 6/2, और ये 6/2 क्या है, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि c/a हो रहा है, यानी कि ये आपका हेंस रेडिफाइड, तो हमें यही दिखाना था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।